हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोदी विघ्नेश है और यहाँ पे मैं आपको फ़ोटोशॉप में फ़ोटो किस तरह से तैयार करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे और उसके अंदर जो साइज़ है उसे हम ओके कर देंगे। यहाँ पे मैंने साइज़ जो पहले इस्तेमाल किया था 10x14 का, वही मैंने इस्तेमाल किया है। अब एक अच्छी सी बैकग्राउंड मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है, उसे मैं कैमरा रो में ओपन करूँगा और थोड़ी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके उसकी एक अच्छी सी कलर चेंज करूँगा, ब्राइटनेस चेंज करूँगा। इस तरह से कैमरा रो में सारे सेटिंग्स मैं करूँगा। करने के बाद मैं उसे ओपन इमेज करूँगा और इस तरह से Ctrl+A Ctrl+C की मदद से अपने पेज में लाके Ctrl+T से मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। Ctrl+T से पूरा इमेजेस अच्छी तरह से हम सेट करेंगे और क्रॉप की मदद से पूरा फोल्डर अच्छी तरह से सेट कर देंगे। हमारा पहला लेयर तैयार हो चुका है। अब हम वापस अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे पहले से ही मैंने मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो को PNG करके रखा है। उसमें से एक अच्छी सी फ़ोटो मैं पसंद करूँगा और उसको सीधा ही ड्रैग करके उसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, लेवल ठीक करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं इस फ़ोटो को अच्छी तरह से ड्रैग करके अपने पेज के अंदर लेके आऊँगा। ये सारे इफ़ेक्ट जो मैं दे रहा हूँ वो इमेज में जाता हूँ और इमेज में जाके एडजस्टमेंट के अंदर मोड है, वो सारे मोड के अंदर आपको मिल जाएगा और यही सारे ऑप्शन आपको लेयर के नीचे भी मिल जाएंगे। तो आपको ये सारी इफ़ेक्ट देने के बाद अपनी फ़ोटो को लेके आना है ड्रैग करके और Ctrl+T से अच्छी तरह से फ़ोटो को सेट कर देना है। अब वापस लेयर के अंदर जाएंगे और न्यू लेयर लेंगे और ब्रश की मदद से हम शैडो देंगे। यहाँ पे हाथ के पास और पैरों के पास हल्का सा शैडो दे दूँगा और उसका सेट करेंगे अच्छी तरह से। अब मैं लेयर को नीचे लेके आऊँगा और उसको मैं ओवरली करूँगा और अच्छी तरह से बारी बारी सारे ऑप्शन चेक करके ज़रूर देखें आप भी, जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ। मुझे जो चीज़ पसंद आएगी मैं वहाँ पे ओके कर दूँगा और उस लेयर की ओपोसिटी थोड़ी डाउन कर दूँगा जिससे हमारा शैडो अच्छी तरह से बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए। मेरा ये काम पूरा हो चुका है। अब मैं हार्ट के अंदर कुछ चीज़ें जो मिस्टेक से रह गई है PNG में, तो मैं उसे इरेज़र की मदद से सीधा ही इरेज़र का साइज़ छोटा बड़ा करके मैं सुधारूँगा। कई बार PNG करने के टाइम पे ये गलतियाँ छोटी मोटी हो जाती है, तो ये छोटी मोटी गलतियाँ आप इरेज़र से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे वापस मैं जूम टूल्स पे जाऊँगा और फिट टू स्क्रीन कर दूँगा। अब मैं वापस थोड़ा फ़ोटो को ब्लर करूँगा जिससे बैकग्राउंड थोड़ा डल हो जाए, ब्लर हो जाए। यहाँ पे बैकग्राउंड को मैंने ब्लर कर दिया है और फ़ोटो को और बाहर आए इसके लिए ये काम मैंने पूरा किया है। अब यहाँ पे मैंने दूसरी इमेजेस डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रखी थी, एक PNG जो चिकन है छोटा सा उसका है, तो मैंने एडिट में जाके उसको ट्रांसफर कर दिया है हॉरिजॉन्टल और उसको Ctrl+T से छोटा करके थोड़ा साइड पे मैं उसको रखूँगा और उसका शैडो तैयार कर दूँगा। शैडो बनाने के लिए मैं वापस लेयर में जाकर नीचे न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे ब्रश की मदद से सीधा ही मैं डॉट कर दूँगा और इस लेयर को मैं चिकन वाले लेयर से थोड़ा नीचे रखूँगा, उसकी ऑपोजिटी भी डाउन कर दूँगा। इस तरह से दोनों लेयरों को मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल की मदद से और मर्ज कर दूँगा। वापस मैं उसको अच्छी तरह से सेट करूँगा
और कंट्रोल जे से दूसरी डुप्लीकेट लूँगा, वापस कंट्रोल जे से एक और कॉपी लूँगा। इस तरह से हम बारी बारी सारी चीज़ें कर सकते हैं। वापस हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और एक दूसरी इमेजेस मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी थी, वो इमेजेस को भी मैं यहाँ पे लाऊंगा और उसके अंदर थोड़ी प्रॉपर्टीज़, थोड़े कलर्स मैं चेंज करूँगा। कैमरा रो के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके ज़रूर देखें, जिससे आपकी इमेज के अंदर की जो चीज़ें हैं वो चेंज होगी। अब मैं सिलेक्शन टूल्स की मदद से सीधा ही मैं सिलेक्ट करूँगा और क्रॉप कर दूँगा। इस तरह से हम अपनी PNG को ट्रैक करके अपने इमेजेस में लेके आएंगे। कंट्रोल T से छोटा करें। अगर बार के ऊपर इमेजेस ज़्यादा हो जाए तो उसे डिलीट करते हुए चले, जिससे काम करने में आसानी हो। यहाँ पे जो चीज़ें हमने की है कंट्रोल T से सेट कर दिया है, जूम टूल से उसको बड़ा करेंगे और जो चीज़ें सिलेक्शन के अंदर छूट गई है उसे इरेज़र की मदद से हम रब करेंगे। तो इरेज़र का साइज़ छोटा रखें और ध्यान से ये वाइट कलर जो दिख रहा है उसे हम रब कर देंगे। ये काम बारीकाई से करना होता है, तो थोड़ा करने के टाइम पे हम ध्यान रखेंगे। और इस तरह से पूरा जो वाइट कलर का हमें दिख रहा है वो हम रब कर देंगे। साथ ही चिकन के आजू बाजू भी हमें वाइट कलर ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको भी हम इरेज़र के टूल्स के द्वारा थोड़ा हल्का हल्का कर देंगे, जिससे चिकन बैकग्राउंड के साथ हो ऐसा लगे। तो ऐसा काम करने के लिए आपको भी इरेज़र टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कई बार फेडर नहीं देते, तब ये प्रॉब्लम आती है, ख़ास करके PNG फाइल में। अगर PNG फाइल हम रेडीमेड इस्तेमाल करते हैं तो आप इस तरह से उसके जो वाइट डॉट है वो हम कम कर सकते हैं। वापस हम जूम टूल्स लेंगे और फिट टू स्किन कर देंगे। हम जितने डिटेल से ये वाइट डॉट जितने कम कर सके उतना कर देंगे। यहाँ पे हम एरो की मदद से पेज को अप एंड डाउन करेंगे और उसका भी एक शेडो तैयार करेंगे। शेडो हमेशा नए लेयर पर बनाए, उसका खास ध्यान रखें। अब लेयर के अंदर ऑपोजिटी थोड़ा कम कर देंगे और शेडो का लेयर चिकन के नीचे लेके आएंगे। वापस हम पहले वाला जो लेयर था चिकन का उसका कंट्रोल J करेंगे और एक और चिकन को लेकर हम आएंगे और एडिट में जाके ट्रांसफॉर्मर में जाके हॉरिजॉन्टल कर देंगे। कंट्रोल J से वापस उसकी एक और कॉपी लेंगे। इस तरह से कंट्रोल J से डुप्लीकेट करते करते हम एक चिकन में से बहुत सारे चिकन तैयार कर सकते हैं। इस तरह से सारा हमारा फ़ोटो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और हमारी तस्वीर पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। बच्चे का फ़ोटो सुंदर इसी तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे शेप कंट्रोल अल्ट और +E से एक JPG फाइल बनाएंगे और उस JPG फाइल के ऊपर निक कलेक्शन की मदद से थोड़े कलर इफ़ेक्ट देंगे। तो यहाँ पे निक कलेक्शन ओपन हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही है वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैं बारी बारी चेक कर रहा हूँ और जो प्रॉपर्टीज़ मुझे अच्छी लगती है उसके अंदर भी बहुत सारे सेटिंग है, वो सारे सेटिंग को भी मैं चेंज कर रहा हूँ, जिससे फ़ोटो के अंदर जो कलर, शेडो, ब्राइटनेस सब चेंज हो रहा है वो हमें पता चले। जो आपको ओके लगे तब ओके कर दे। निक कलेक्शन की प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है और जैसे ही ख़त्म हो जाए तब हम लेयर मास्क लेंगे और स्किन के ऊपर की जो रियलिटी है उसे हम हल्का हल्का
साफ कर देंगे। स्किन की मैं रियलिटी के लिए मैं लेयर मास्क का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ और इस तरह से हमारा फ़ोटो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। मैंने ये फ़ोटो मोबाइल के द्वारा ही खींचा था और मोबाइल के द्वारा ही मैंने यहाँ पे खींचने के बाद फ़ोटोशॉप की मदद से एक सुंदर सा फ़ोटो तैयार कर दिया है। अब इमेज में जाके मैं उसको थोड़े कलर चेंज करूँगा जिससे हमारा फ़ोटो और सुंदर लगे। कलर बैलेंस के अंदर ध्यान से देखें तो आपको हर चीज़ पता चलेगी। मैं हर चीज़ ध्यान से कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। इस तरह से हमारा पूरा फ़ोटो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और वापस हम इमेज में जाएंगे और एडजस्टमेंट्स के अंदर जाके क्राउ से हम थोड़ा और फ़ोटो के अंदर डार्कनेस लाएंगे। इस तरह से फ़ोटोशॉप के अंदर सारे टूल्स हम यूज़ करेंगे और हमारा फ़ोटो एक अच्छा सा रिजल्ट के साथ, बैकग्राउंड के साथ, एक अच्छे आइडिया के साथ तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल का भी इस्तेमाल करूँगा और बच्चे का नाम भी साथ में ले लूँगा। टेक्स्ट को ब्लैक कलर के ऊपर हमेशा चलाते समय ध्यान रखें कि हमें टेक्स्ट का कलर पहले से ही सिलेक्ट कर देना होता है, तभी हमें हमारे लेटर दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट से सिलेक्शन किया और फ़ॉन्ट चेंज कर दिए। फ़ॉन्ट को मैं ब्लैक जो कलर दिख रहा है अपने बैकग्राउंड में उसी के ऊपर रखने वाला हूँ और लेयर में जाके थोड़े स्टाइल दे दूँगा और इस तरह से हमारा पूरा फ़ोटो तैयार हो जाएगा। वापस मैं शिफ्ट अल्ट कंट्रोल और प्लस ई दबा के एक जेपीजी फाइल तैयार कर दूँगा और इस पूरे काम को मैं PSD मोड में सेव कर दूँगा और इस फाइल की एक जेपीजी कॉपी भी तैयार कर दूँगा और मेरा काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।